So this is rotational motion part 3, and in the previous two lectures I have already discussed the 8 questions. You can go through my previous videos. Uh, they are in a playlist, right? You can check it from there, and I will start here from the question number 9, and in the last I will give you the complete formula sheet for all the questions whatever I have discussed. In the last you will get the formula. You must revise these formulas for solving the questions before your April session, right? So let's start with the question. The question says that moment of inertia of the square loop made from 4 uniform solid cylinders. So आपको एक स्क्वायर बनाना है, वो भी सॉलिड सिलेंडर से, करेक्ट? तो सॉलिड सिलेंडर से एक स्क्वायर बना लेते हैं लाइक दिस, राइट? तो एक स्क्वायर लूप फाइंड करना है फ्रॉम दिस, करेक्ट? आफ्टर दैट व्हाट दे आर सेइंग, ईच हैविंग रेडियस r लेंथ l, correct, and about an axis passing through the midpoint of the opposite sides. तो आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन ढूंढना बहुत जरूरी होता है कि किस एक्सेस के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यू मस्ट नो कि किसके अबाउट कैलकुलेट करना है, देन ओनली यू कैन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. फर्स्ट आइडेंटिफाई for which axis you need to calculate the moment of inertia. तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ करनी नहीं है, आपको moment of inertia ही कैलकुलेट करना है. You just need to calculate the moment of inertia of this value. And important thing is that the entire loop का जो मास है वो mv है. तो mind it that पूरे loop का मास अगर कैपिटल M है तो इंडिविजुअली हर एक सिलेंडर का जो मास हो जाएगा that will be m/4, क्योंकि सब यूनिफॉर्म है, राइट? तो मैं इसको m डैश लेके सॉल्व कर लेती हूँ, बाद में m डैश को m/4 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करेक्ट? तो मैं m डैश लेकर के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जो दो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, एंड ये जो वर्टिकल सिलेंडर्स है इन दोनों का सेम होगा, करेक्ट? तो हम इन सबको ऐड कर सकते हैं. तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ले लेती हूँ हॉरिजॉन्टल का, डेफिनेटली इसका भी I1 हो जाएगा, एंड इसका I2, एंड इसका भी क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, करेक्ट? तो करना क्या है कि I1 प्लस I1 यानी कि 2I1 प्लस 2I2, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बेसिकली क्या होगा, 2 टाइम्स I1 प्लस I2. तो मैं I1 I2 को लिख देती हूँ पहले कि व्हाट विल बी द I1 फॉर दिस एक्सिस, करेक्ट? सो I1 अगर निकालोगे तो सॉलिड सिलेंडर का अगर इसके अबाउट निकालते हो तो तुम्हें पता होता है कि पहले तो रॉड की तरह इसको लेते हैं ml²/12, सिलेंडर विल बी ट्रीटेड एज रॉड. तो m डैश ले रही हूँ यहाँ पे क्योंकि पूरे का मास m दिया है, तो फिर सिंगल सिलेंडर का जो मास होगा वो m/4 होगा, उसको बाद में पुट कर देना. तो इट विल बिकम ml²/12 प्लस यहाँ पे प्लस ये, क्योंकि रॉड तो है नहीं ना, ये सिलेंडर, इसकी रेडियस भी तो होगी, तो हम क्या लेते हैं इसको एज एन 1/4 mr², राइट? तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले तुम्हें जरूर से पता होने चाहिए, मैंने लास्ट में फॉर्मूले में दिया भी है कि कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ज्यादा. तो I2 तुम्हारे पास फिर से इस एक्सिस के अबाउट अगर सिलेंडर जा रहा है तो वो डिस्क के एक तरह होता है, तो इट इज हाफ mr². और लेकिन ये हाफ mr² एक्सिस मेरी ये तो है नहीं, तो इसको शिफ्ट भी करोगे, और ये शिफ्ट कितना करोगे, l/2, क्योंकि लेंथ l है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, l/2 हो जाएगी. तो l/2 अगर शिफ्ट करोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, m डैश l/2 स्क्वायर, राइट? तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ से. तो अगर इन दोनों को ऐड करके 2 टाइम्स करना है, वही आंसर है. सो फाइनली केयरफुली इसको लिखते हैं 2 टाइम्स I1 प्लस I2. तो m डैश में कॉमन ही ले लेती हूँ, m डैश कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका l²/12 प्लस m डैश तो कॉमन था, इट इज r²/4, एंड दिस इज m डैश कॉमन है तो हाफ r² यानी कि r²/2 प्लस यहाँ पे आएगा आपका m डैश कॉमन है, इट इज l²/4. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करोगे तो ये l² वाला l² के साथ, तो फिर अगेन 12 एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आएगा तो l², 4 3 जा 12, तो 3l² प्लस l² यानी कि 4l²/12. तो 4l²/12 m डैश को मैं लिख देती हूँ कितना, m/4. तो यहाँ से एलसीएम लेके कितना आ रहा था, इट वाज 4 ml²/12, दैट मीन्स 4/12 इज 3 यानी कि l²/3 हो गया, और प्लस r²/2 प्लस r²/4. तो 4 एलसीएम आएगा यहाँ पे 2 2 प्लस 1 3, so 3r²/4.
सो 3r² / 4, अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा। तो दिस इज ml² / 6 प्लस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दिस इज 3mr² / 8। सो 3mr² / 8। सो आंसर विल बी 3mr² / 8, सो यानी कि 3/8 mr² प्लस 1/6 ml², राइट। सो आंसर विल बी बी पार्ट, करेक्ट। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल, तो आपको बस ये ध्यान रखना था। बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, कि मिस्टेक हो जाती है कि पूरे का मास mm कर लेके सॉल्व कर देते हैं, उसको m/4 पुट ही नहीं करते हैं, राइट। और यहाँ पे उनको आधा तो सादा ml²/12 भी लेते हैं, ये वाला mr²/4 ऐड ही नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर इसको ध्यान दे दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two small balls of mass m and 2m are attached to both ends of a rigid rod। तो ये आपका हो गया rigid rod, and this one is m and this one is 2m, and rigid rod of length d। तो आपको rod का लेंथ भी गिवन d। तो ये सब चीजें देखने के बाद फाइंड क्या करना होता है कि हमें किसके अबाउट रोटेट कराना है। तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम, इफ द एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का गिवन है दैट इज एल, तो आंसर एल के टर्म में आ रहा है ऑप्शन। एंड एक्सिस है ए पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो रॉड के परपेंडिकुलर जो भी सेंटर ऑफ मास, दैट मींस मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालना सिंपल है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी सिस्टम बैलेंस्ड होता है, राइट। तो अगर मैं ये पूरा डी दिया हुआ है तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास है, सो इट विल बिकम व्हाट, डी माइनस एक्स। तो इसका टॉर्क बैलेंस कर देंगे, तो दैट मीन्स इट इज mx इज इक्वल टू m इंटू एक्स इज इक्वल टू 2m इंटू डी माइनस एक्स। So m and m will get cancelled out, so x plus x will become 2x is equal to 2x। तो ये आएगा 2x plus x, it will become 3x। 3x is equal to 2d, तो x की वैल्यू आ रही है 2d/3। तो सिंपली भी अगर तुम्हें थोड़ा भी अगर आइडिया होता कैलकुलेशन करने का, तो ये m और 2m तुम्हें पहले से प्रैक्टिस किया होता, तुम्हें पता होता है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जहाँ ये बैलेंस होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होता है, जहाँ पे हैवी मास होता है वहां से नियर होता है सेंटर ऑफ मास, तो लाइट मास होता है वहां से ज्यादा डिस्टेंस होता है, राइट। तो ये कहाँ बैलेंस होगा, अगर d डिस्टेंस है तो दिस विल बिकम 2d/3 एंड दिस विल बिकम d/3। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये हो जाएगा 2d/3। तो ये मेरी एक्सिस हो गई सेंटर ऑफ मास, यानी कि इसके अबाउट तुम्हें रोटेट कराना है, राइट। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि ओमेगा चाहिए, राइट। तो ओमेगा चाहिए, तो यहाँ से ओमेगा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम मुझे दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा लगा देते हैं और करेंगे क्या, L के टर्म में निकालना है आंसर। तो L हमें दिया ही है पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा। तो I पॉइंट मास के लिए निकालना तो सिंपल mr² होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट I होता है, पॉइंट मास के लिए इट्स जस्ट mr², राइट। तो दो मासेस हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m r कितना है, स्मॉल m के लिए 2d/3 है, और 2m के लिए कितना हो जाएगा, r² करोगे तो इट इज d/3, ठीक है। तो ये L इज इक्वल टू आई लिख दिया, तो मैंने क्या लगाया, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। सो L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, तो हमें ओमेगा चाहिए था, तो M के टर्म में आंसर आ रहा है, राइट, M के टर्म में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो L इज इक्वल टू M इंटू 4d²/9 एंड दिस इज 2md²/9, राइट, एंड दिस वन इज ओमेगा। तो ओमेगा मुझे चाहिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली 4 प्लस 2 यानी कि 6md²/9, तो 6/9 इज 2/3, 2/3 md² ओमेगा L। सो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 3L/2md²। ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है, 3L/2md², करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3L/2md²। तो दिस विल बी योर आंसर। सो क्या क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, नो इट वाज नॉट, इट वाज एक्चुअली नॉट डिफिकल्ट, सिंपल क्वेश्चन वाज देयर, फालतू डर रहे थे ना। Next question is, two masses of mass m and 2m are connected by a light string going over a pulley disc। तो जहां पे भी मैंने कहा डिस्क का मास दे देता है, तो देखो सेम टाइप का क्वेश्चन पार्ट 2 में भी मैंने डिस्कस किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, जब दो मासेस एक पुली हैवी पुली से लगा होता है। तो डायग्राम बना लो फटाफट, डायग्राम दिया नहीं है तो यहाँ पे दो मासेस हैं, मैंने वहां पे मासेस गिवन थे तभी मैंने उसको स्मॉल m कैपिटल M लेके सॉल्व करने को बोला था। तो यहाँ पे मासेस मुझे m और 2m बोल रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको स्मॉल m ले लेती हूँ और ये वाला 2m बोल रहा है, तो 2m वाला क्या होगा, डेफिनेटली नीचे जाएगा और ये वाला जाएगा।
तो pulley is mounted on a vertical plane and it is free to rotate about the axis. The 2m mass is released from the rest and its speed when it has descended through a height 3.6 मीटर, यानी कि जब ये 3.6 मीटर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 3.6 मीटर, राइट. दिस इज द पुली मोशन. तो हमें बताना है एट स्पीड, राइट. तो ये स्पीड बताना है तुम्हें. स्पीड व्हेन इट इज डिसेंडेड थ्रू अ हाइट 3.6 मीटर. तो 3.6 मीटर ये डाउनवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, तो उस समय तुम्हें स्पीड निकालना है. तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को उससे नहीं, टेंशन से नहीं, क्योंकि यहाँ स्पीड निकालना है तो इसको एनर्जी कंजर्वेशन से लगा सकते हो. क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये वाली चीज नीचे जा रही है, यानी कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी चेंज वो कितनी होगी. mgh अगर मैं बोलूँ, h हाइट अगर 3.6 को मैं ले लेती हूँ 3.6 मीटर, तो कैलकुलेशन के लिए हम इसको h लेते हैं, बाद में h को 3.6 पुट कर देंगे. तो mgh ये नीचे जाएगा, मतलब ये 2 mgh नीचे जाएगा और ये mgh ऊपर जाएगा. तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, 2 mgh माइनस mgh. ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, और दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी इस वाले ब्लॉक के लिए होगी हाफ mv स्क्वायर प्लस इस ब्लॉक के लिए होगी हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, और प्लस पुली इटसेल्फ इज रोटेटिंग, पुली इज हेवी, पुली इज रोटेटिंग, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट. तो यहां से सिंप्लीफाई करके ओमेगा गिवन है, ओमेगा नहीं गिवन है तो उसको v बाई आर लिख सकते हो. करेक्ट. तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे इट विल बिकम mgh, और दिस इज हाफ mv स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2, तो 3/2 mv स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ आई. पुली के लिए लिख रहे हो, पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो पुली इज अ काइंड ऑफ डिस्क, क्वेश्चन में दे भी दिया. तो अगर कोई फ्री रिम टाइप की होती है या फ्लाई व्हील टाइप का होता है तो उसको डिस्क लेते हैं, अगर रिम होती है तो हम उसको रिंग लेते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पे डिस्क बोल भी दिया है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज हाफ mr स्क्वायर, दैट इज हाफ mr स्क्वायर. तो मास चेक कर लेना, पुली का पुट करना, तो मास पुली का गिवन है दैट इज 30m, तो हाफ mr स्क्वायर. सो रेडियस हम बाद में पुट कर देंगे, r एक ही है तो इसको r स्क्वायर रहने देते हैं. और तो ये हो गया आई, हाफ mr स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का, और ओमेगा को हम v के टर्म में ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, v बाई आर. सो ये वाला r स्क्वायर, ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से 15 चला जाएगा, तो यहाँ बचता है मेरे पास m, तो पूरा कॉमन लेके चला जाएगा. सो g की वैल्यू आपको गिवन है 10 और h है 3.6, तो 10 इंटू 3.6 यानी कि 36 हो गया, एंड दिस इज 3/2 v स्क्वायर प्लस, मुझे v ही चाहिए था. करेक्ट. तो यहाँ से आएगा 15/2 v स्क्वायर, 15/2 v स्क्वायर. सो 15 प्लस 3 इज 18/2, 18/2 इज 9v स्क्वायर 36. तो सिंपल हो गया ना, यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू 36/9 आ रही है, यानी कि 6/3 हो जाएगा, यानी कि 2 आंसर. तो ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप था, तो 2 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर. तो क्या किया, क्वेश्चन वाज अगेन सिंपल, तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था, कहीं एनर्जी कंजर्वेशन, कहीं मोमेंटम कंजर्वेशन. तो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होता है उसके बेसिस पे हम चीजें यूज कर लेते हैं, राइट. क्योंकि मुझे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया था, और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था. दैट्स व्हाई I'm saying repeatedly that just analyze the question and don't just कि हम मुझे आंसर आ गया, okay done. No, just solve the question. After that just go through कि what you have calculated, how you have calculated, what was the concept. That is very important. Next question. A uniform bar, ये तुम्हें दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर का रॉड है. करेक्ट. 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, एंड मास इज 20m. तो रॉड का मास 20m है, कई बार बच्चे इसको m ही पुट कर देते हैं. तो दिस इज 20 एंड दिस इज 12. 2 पॉइंट मासेस m एंड 2m यहाँ पे लगा है, राइट. तो सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें तो देखो पहली चीज की रॉड बैलेंस होगी, 2 2 जा 4, एंड यहाँ से देखोगे 4 इंटू m, दिस इज बैलेंस्ड. तो 4 इधर से भी आ रहा है, 4 इधर से भी आ रहा है. मास इंटू वेलोसिटी का, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे टॉर्क देखो, जस्ट टॉर्क देखो, दोनों बैलेंस है, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो ये बैलेंस्ड है. ओके. सो क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, मास m एंड 2m आर मूविंग
इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड v, यानी कि ये यहाँ पे v स्पीड से स्ट्राइक कर, ये क्या कर, मिसाइल आ रही है यहाँ पे ईरान की तरफ, यहाँ पे क्या है, ये अभी v स्पीड से आ रहा है, ये v स्पीड से यहाँ पे, v स्पीड से यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इसको घुमा देगा, क्या करेगा, इसको रोटेट करा देगा, ठीक। तो रोटेट करा देगा तो क्या, these masses strike the bar simultaneously and get stuck to it. Okay, after collision the entire system is rotating with the angular frequency omega. तो ये इसके बाद में ये पूरा सिस्टम रोटेट करने लगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। तो तुम्हें v और ओमेगा का रेशियो चाहिए। ओके, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूं mvr होता है, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट mvr। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला जो होगा ये भी इसको देखो, दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो सेम है, तो ऐड ही करेगा, अपोज नहीं कर रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कपल मोशन। तो जब ऐसा होता है तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को सपोर्ट कर, दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज नहीं कर रहे, राइट। तो mvr अगर देखोगे तो m2m इंटू v इंटू r इज 2 प्लस ये वाला मोशन मास कितना है, m, v स्पीड है एंड r इज 4। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम इसका। और एंगुलर मोमेंटम को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, आई ओमेगा के। तो इसको सिंपली आई इंटू ओमेगा के इक्वल कर देते हैं। सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, पूरे सिस्टम का आई निकालना पड़ेगा। तो पूरे सिस्टम का आई निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, वी ओमेगा का रेशियो आ जाएगा, खत्म काम। तो यहाँ से देखो ये 4 MV है और ये क्या है 4 है और ये भी 4 है, 4 + 4 इज 8 MV, यहाँ पे लिख लो। और आई पूरे सिस्टम का लिखते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। तो पूरे सिस्टम का आई अगर लिखोगे तो ये रॉड है, रॉड का अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, ml²/12। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इट इज m, मास कितना दिया है इसका 20m, तो ml², l रॉड की लेंथ दिया है 12, तो ml²/12। तो मास इज 20m एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज 12, तो ml²/12। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का भी होगा क्योंकि वो उससे स्टक कर गया है। तो यहाँ पे इसका mr², तो 2m इंटू 2 का स्क्वायर, तो r² यहाँ पे करोगे तो 2² इज 4 प्लस इसका अगर देखते हैं इस पॉइंट मास का m इंटू r इसका 4 है, तो 4² इज 16, तो m इंटू r²। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, तो mr² हो गया। तो ये मैंने पूरा i लिख दिया, राइट। तो इसके बाद अगर देखोगे तो m तो पूरे में कैंसिल है, कॉमन लेके, राइट। तो अगर ये वाला 12 इससे चला जाएगा, 12 एंड 12 के कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ रहेगा आपका 20 इंटू 12। तो यहाँ अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो 8v इज इक्वल टू 20 इंटू 12 इज 240 एंड दिस इज 8 प्लस 16 इज 24, सो 24 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा चाहिए, अच्छा वी ओमेगा का रेशियो ही तो चाहिए तुम्हें। तो यहाँ से अगर देखोगे तो v अपॉन ओमेगा, सो v अपॉन ओमेगा 24 240 264 आ रहा है, 264/8, तो 264/8। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 8 3 24, 8 24, 33 इज आंसर। तो v और ओमेगा का रेशियो। अब देखो 2 लाइन में आंसर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट। अगर तुमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, डीसी पांडे से किए हो, चाहे मॉड्यूल से किए हो, चाहे किसी बुक से सॉल्व किए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व किए हो, डजंट मैटर। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि तुमने इस टाइप का क्वेश्चन अगर लगाया है तो एग्जाम में तुम बना लोगे, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल फॉर्मूला पढ़ के नहीं होगा, यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर डिस्क रेडियस r1, thickness t1, another circular disc, same material, radius r2, thickness t2। तो ये क्वेश्चन तो आसान हो गया क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डिस्क का हमें रेडियस गिवन है और हमें उनकी थिकनेस का रेशियो एक तरीके से कैलकुलेट करना है, अल्फा कंपेयर करके आ जाएगा, राइट। तो अगर मुझे सर्कुलर डिस्क का थिकनेस पता होता है तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिख ही सकते हैं ना। आई क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², हाफ mr², लेकिन मास नहीं गिवन है, राइट, थिकनेस गिवन है। तो मास को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो क्योंकि वो दोनों का मटेरियल सेम है तो मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से लिख लेते हैं। सो मास को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डिस्क को यू कैन ऑलवेज कंसीडर लाइक अ सिलेंडर, राइट। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डेंसिटी रो ले लो और वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h, सो πr², तो r1² हो जाएगा, h उसकी हाइट यानी कि थिकनेस ही हाइट हो जाती है। डिस्क के केस में जो डिस्क की थिकनेस होती है
वही उसकी क्या होती है, सिलेंडर की हाइट हो जाती है। तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ m, मैंने ये मास लिखा है वॉल्यूम इंटू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गई डेंसिटी, राइट। सो हाफ m r1 स्क्वायर। तो अगर ये मेरे पास बन गया I1, तो अगर I2 दूसरे के लिए लिखना है तो क्या बनेगा, दूसरे वाले का जो मास बनेगा वही वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी हो गया पाई आर स्क्वायर, एच हो जाएगा T2 और R2 स्क्वायर, राइट। तो हमें रेशियो चाहिए सिंपली, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ से, क्या गिवन है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ द डिस्क इज सेम, ओके यू कैन इक्वेट इट, I1 I2 की बात ही नहीं है, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। अच्छा ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख ही दिया है तो मैं दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, I1 I2 इक्वल है तो 1 हो जाए। तो अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो I1 I2 इक्वल है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हाफ हाफ से कैंसिल, रो रो कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। सो यहाँ से अगर तुम देखते हो तो क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू R1 की पावर 4 है, R2 की पावर 4 है, सो लिख सकते हो R1 अपॉन R2 की पावर 4 इंटू T1 अपॉन T2। तो व्हाट आई वांट T1 अपॉन T2, सो T1 अपॉन T2 हमारे पास हो जाएगा R2 अपॉन R1 की पावर 4। सो R2 अपॉन R1 हो जाएगा 1/2 बिकॉज इट इज 2, सो R2 अपॉन R1 हो जाएगा 1/2 और 1/2 की पावर 4 होता है 1/16, सो T1 अपॉन T2 इज 1/16, सो अल्फा इज 16, अल्फा इज 16। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, इट इज 16 is your answer. So next question is, solid sphere of mass 5 kg, radius 10 centimeter is kept in contact with the another solid sphere of mass 10 kg, radius 20. The moment of inertia of the pair of sphere about the tangent passing through the point of contact. तो देखो क्वेश्चन आसान है, ये वाला क्वेश्चन सिंपल होता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास हर बुक में मिल जाएगा, किसी भी सिंपल बुक भी सॉल्व करोगे तो भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये तुम्हारे पास इस जो ये वाली टेंजेंट है, कौन सी टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, उससे पूछ रहा है, टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये दो अलग अलग रेडियस के स्फीयर हैं, दोनों के मासेस डिफरेंट हैं। तो तुम्हें पता है किसी भी सॉलिड स्फीयर यानी कि जो बॉल होती है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है 2/5 mr², और अगर उसको पैरेलल एक्सिस पे हम शिफ्ट कर देते हो तो प्लस mr² हो जाता है, इट बिकम 7/5 mr², राइट। तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपली 7/5 mr1² प्लस 7/5 mr2²। तो मास भी अलग अलग है तो m1 m2 कर दो, 7/5 चाहो तो कॉमन ले लो, तो m1 कितना दिया है 5, r1², तो ये सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में कर लेना भाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, तो मास इज 10, r2² करोगे दिस इज 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04। सो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7/5, दिस इज 0.05 प्लस इसको 10 से करोगे दिस इज 0.4। तो अगर चाहो तो यहीं से सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 से, तो 5 से ये चला जाता है और 5 से ये जाता तो 2 आ जाता है। तो जैसे भी सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, यहाँ से 7 से करो, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको ऐड कर दे रही हूँ मैं, तो 7 इंटू 0.01 ये हो जाएगा 0.07 और ये हो जाएगा 0.2 से कर रहे हो, यहाँ पे 0.08 और 8 से 56, तो 0.56, तो 0.56 प्लस ये हो जाएगा 0.63, 6 प्लस 3 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है 0.63, राइट। सो 0.63 इज गिवन, यस, तो डी पार्ट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन ये सबसे आसान क्वेश्चन था, दिस वाज इजीएस्ट आई कैन से, सबने बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू कार्स A and B 10 क्यूब एंड पैरेलल ट्रैक दिया है, दे पैरेलल ट्रैक, दिस इज सेपरेटेड बाय 10 मीटर, तो ये सेपरेशन दिया है 10 मीटर, ओके। तो यहाँ जो स्पीड दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में दिया, इसको मीटर पर सेकंड में पहला काम कन्वर्ट करो क्योंकि सब आंसर ऐसा यूनिट में पूछा है। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर 5/18 से करेंगे तो 18 4 जाए यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और 36 को 5/18 से करोगे इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड, और सेम डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों कार्स जा रही है और ये पैरेलल ट्रैक पे है, बीच का जो सेपरेशन है वो 10 मीटर का है। क्वेश्चन अगेन सिंपल है क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या होता है r क्रॉस p,
यानी कि mvr, अगर हम जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर वाली लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि ये जा वेलोसिटी इधर है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है, तो हम सीधे सीधे इसके बीच का एंगल 90 है, तो साइन 90, ए बी साइन थीटा से साइन 91 हो रहा है, तो इसको सीधे सीधे mvr ही लिख सकते हो। तो v रिलेटिव होनी चाहिए, v कैसी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसके रिलेटिव में ये 20 है, ये 10 है, तो इसके रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 10 यानी कि 10 ही हो जाएगी, और मास दिया है 10 क्यूब, तो 10 क्यूब, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी 10 हो गई, और जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी 10 है, तो आंसर सीधे सीधे 10 की पावर 5 है, तो ये भी कोई क्वेश्चन है, ठीक, तो 10 की पावर 5 इज योर आंसर। द पुली शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ थिन रिम, तो देखो मैंने ध्यान दिया, कहा था पहले भी, अगर पुली फ्लाई व्हील टाइप की होती है तो उसको डिस्क लेते हैं, और अगर डिस्क वहां मेंशन हो या कुछ नहीं गिवन हो तो हम पुली, अगर हैवी पुली दिया होता है तो हम उसको डिस्क लेते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर होता है, लेकिन अगर यहाँ रिम दिया है, क्या दिया है, रिम, तो समझ जाना कि ये रिम है, ये ब्लैंक है अंदर से, यानी कि इसको रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसमें ये 2 रॉड्स लगा रखी है, तो क्वेश्चन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे विजुलाइज करना कि ये एक रिंग है और रिंग में यहाँ पे 2 रॉड्स लगी हैं, और रॉड की जो लेंथ है वो डायमीटर के इक्वल, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, ऑब्वियसली सेंटर से डायमीटर ही पास होता है, तो लेंथ इसने दिया नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि जो पुली की रेडियस होगी वही रॉड की लेंथ हो जाएगी, मतलब रेडियस मतलब जो डायमीटर होगा पुली का, राइट, तो जो 2r होगा वो इसकी लेंथ हो जाएगी, इस पुली की जो, इस रॉड की जो लेंथ होगी, दोनों रॉड्स की जो लेंथ होगी वो 2r ही होगी, करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने 2 डिफरेंट मासेस को, कैपिटल M और स्मॉल m को लगा रखा है, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इज रोटेट फ्रीली अबाउट द वर्टिकल प्लेन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक, तो मुझे एक्सेलरेशन, तो सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आई थिंक इससे पहले वाले लेक्चर में था, और उसमें हमने कैलकुलेट किया था 3 इक्वेशंस बना के, राइट, तो वैसे ही 3 इक्वेशंस अगर चाहो तो यहाँ बना लोगे और सीधे सीधे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, राइट, तो ये वाला मास ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएगा और ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम के साथ देखूं तो देखो यहाँ पे T1 T2 दोनों का डिफरेंट लेते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ हेवी रिंग, अगर मुझे इसका मास दी है, तो देखो मास अगर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्या दिया है, पुली का रिम का मास क्या दिया है, मास ऑफ द रिम इज, ये भी कैपिटल एम है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है नोटिस करने की, कि अगर ये कैपिटल एम दिया हुआ है तो इसको ध्यान देना, जो ब्लॉक का मास है वो भी कैपिटल एम दिया है, और जो पुली का मास है वो भी कैपिटल एम दिया है, तो एक ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, एक ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम कैपिटल एम के टर्म में आपका आंसर आ रहा है, राइट, तो मैं इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करती हूँ, आंसर उसी से आ जाएगा, तो अगर कैपिटल एम ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल भाई लॉस ऑफ मोशन है ना, तो mg माइनस T1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ए ही मुझे निकालना है, एक बात ध्यान रखना। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं स्मॉल m के लिए, स्मॉल m के लिए अगर सेकंड इक्वेशन लिखोगे तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, यानी कि अगर इस पर टेंशन T2 ले लो, तो इस पर टेंशन कितना ले लो, टेंशन डिफरेंट होगा क्योंकि ये पुली खुद भी रोटेट करती है, तो whenever the pulley itself is rotating the tensions will be different, तो यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल ma, ये सेकंड इक्वेशन है। अब ये थर्ड इक्वेशन हम लोग टॉर्क से बना लेते हैं, क्योंकि पुली रोटेट करेगी, तो T1r माइनस T2r इज इक्वल टू, तो T1r माइनस T2r, तो T1r क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर टॉर्क, तो टॉर्क को I इंटू एल्फा लिख सकते हैं, I इंटू एल्फा, तो एल्फा को लिख सकते हो a बाई आर, एल्फा को, एल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, उसको e बाई आर लिख सकते हो, तो इसको थर्ड इक्वेशन लिखने के पहले डायरेक्टली पहले इसको r से डिवाइड कर लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो अगर हम पूरी इक्वेशन को r से डिवाइड कर लेंगे तो इट बिकम T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I टाइम्स a बाई आर स्क्वायर, राइट, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, तो इन दोनों, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो आई विल जस्ट ऐड इट माइनस T1 and this is your plus T1 minus T2 and plus T2 कैंसल, तो ये mg बचा है और ये एक mg बचा है, तो मैं यहाँ से g कॉमन ले लेती हूँ, तो इट विल बिकम कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और इसमें स्मॉल a मतलब ये स्मॉल a और ये वाला स्मॉल a कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I बाई आर स्क्वायर, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस I बाई आर स्क्वायर,
तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन बची है, इसमें मुझे कैलकुलेट क्या करना था, एक्सेलरेशन, तो सिंपली इससे डिवाइड कर देंगे, लेकिन आई निकालना पड़ेगा, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पूरे सिस्टम का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखो सिस्टम में है क्या, सिस्टम में तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे एक रिम है और 2 रॉड्स हैं, तो मैं पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से लिख देती हूँ, ठीक। तो सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो रिम का होगा मेरे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज कैपिटल एम मास है मेरे पास पुली का, तो रिंग का हो जाएगा mr², रिंग का होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस ये रॉड्स है, तो रॉड्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है हमारे पास ml²/12, तो क्योंकि 2 रॉड्स हैं तो 2 इंटू m, और रॉड का मास कितना गिवन है, मास ऑफ द रॉड इज 2 rods, the pulley shown this, and rim and each rod, तो रॉड का मास भी कैपिटल एम दिया है, ध्यान देना, तो पुली का मास भी कैपिटल एम है, रॉड का मास भी कैपिटल एम है, जो ब्लॉक नीचे जा रहा है उसका मास भी कैपिटल एम, 3 चीजों का मास कैपिटल एम दिया है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इसलिए करी क्योंकि 2 रॉड्स है और रॉड का होता है ml²/12, तो L क्या होगा, रॉड की जो लेंथ होगी वो डायमीटर के इक्वल होगी, मैंने पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2r का स्क्वायर, तो mr²/12, तो 2 से इसको रिड्यूस कर लेंगे तो आएगा 6, तो यहाँ कितना बन रहा है मेरे पास mr² प्लस m इंटू 2r² हो जाएगा 4r²/6, so it is 4r², 4mr²/6, तो 2/3, तो 2/3 प्लस 1 दैट इज 5/3 mr², सो इसको मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का आ रहा है मेरे पास 5/3 mr², तो स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे देखो मैंने अलग से निकाला हुआ है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया है, दैट इज 5/3 mr², तो बस इसको यहाँ पे 5/3 mr² पुट कर दो, तो mr² पुट करोगे तो ये r² इससे कैंसिल हो जाएगा, तो r² अगर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा क्या मेरे पास 5/3m, क्या बचेगा, क्योंकि r² तो तुमने इस r² से कैंसिल कर दिया, अरे स्मॉल आर कैपिटल आर मत लिखा हुआ है, सो r ही लिखा हुआ है, कैपिटल आर ही है, कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो ये r² से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5/3 कैपिटल m, तो 5/3 कैपिटल m प्लस m, तो 5/3 प्लस 1 इट इज 8/3, तो इट इज 8/3m प्लस स्मॉल m, तो आंसर देख के तुम्हें पता चल रहा होगा, है ना, तो यहाँ से अगर मैं इनको चेंज कर देती हूँ, so this is g times m minus m is equal to a times, ये m था और ये 5/3m था, तो it will become 8/3 कैपिटल m प्लस स्मॉल m, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो दैट मीन्स g टाइम्स m माइनस m 8/3m प्लस m, तो d पार्ट इज योर। तो क्वेश्चन कॉपी पे करोगे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि अगर तुमने एक बार भी ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो एग्जाम में तुमसे बनेगा, और 2 बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो जस्ट प्रैक्टिस इट डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ऑफ मास कैपिटल M, दोनों का मास कैपिटल M है, L, तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है तुमसे, एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन द वैल्यू ऑफ x, तो हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंबाइंड रॉड सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P, तो P से आपका कोई एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, P से एक एक्सिस जा रही है, तो तुम्हें पता होता है कोई सी रॉड के एंड पॉइंट पे अगर आपको निकालना होता है, दिस इज ml²/3, ये भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से डिराइव होता है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम रॉड का देखते हैं तो एंड पॉइंट पे इस रॉड के लिए आएगा ml²/3, मैं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिख रही हूँ, और इस रॉड का इसके सेंटर ऑफ मास पे आएगा ml²/12, क्या आएगा, इट इज ml²/12, लेकिन मुझे P पॉइंट पे चाहिए तो तुम्हें इसको L डिस्टेंस शिफ्ट भी करना है, तो L डिस्टेंस अगर शिफ्ट कर दोगे तो ml² ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, तो ml² अगर ऐड कर देते हैं तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो इट इज 4 + 1 + 12 ml², एलसीएम ले लो, तो 16 + 1 17, तो 17 ml²/12, तो कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 17, तो आसान क्वेश्चन था, ठीक, कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन भी आसान था। एंड दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास स्मॉल m
हाँ देखो, ये भी एक पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, करवाया जाता है, बुक्स में दिया हुआ है ना। तो अगर SCR में सॉल्व किया, कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा कि यहाँ से एक स्ट्रिंग को कट करेंगे, ये गिरेगा, है ना, और उसके बाद में इसका क्या निकालना होगा, तुम्हें टेंशन निकालना होगा, ठीक है। तो ये भी फिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये यहाँ से इसको कट करेंगे, ये क्या होगा, ये नीचे रोटेट करेगा। तो पहली चीज तो हमेशा क्या करते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कराते हैं। तो यहाँ से ये रोटेट करेगा, इस पे कितना टेंशन होगा वही निकालना है। तो यूनिफॉर्म रॉड मास m सस्पेंडेड, ठीक, टेंशन इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द अदर स्ट्रिंग इज कट। तो एक स्ट्रिंग को कट कर रहा है तो दूसरी स्ट्रिंग पे टेंशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहली चीज, अगर मैं ये गिरेगा तो देखो इसका जो वेट होगा mg, करेक्ट, स्मॉल m इसका मास है तो इसका वेट होगा mg। तो अगर इसके रोटेशन से मैं इसका अगर टॉर्क इक्वेट करूं इक्विलिब्रियम से तो क्या आएगा, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी l/2। तो mg इंटू l/2, टॉर्क कितना आएगा यहाँ से, mg फोर्स, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो l/2। तो ये बन गया टॉर्क। टॉर्क को हम लिख सकते हैं I इंटू एल्फा, राइट। तो I इंटू एल्फा, तो मैं क्या लिख रही हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा। तो अगर रॉड के एंड पॉइंट पे, क्योंकि ये यहाँ से पिवट है, यहाँ से घूम रहा है, तो एंड पॉइंट पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, दिस इज ml²/3। तो ये I हो गया और ये हो गया एल्फा। तो एल्फा हम यहाँ से देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो m कैंसिल, एक l से एक l जाएगा। तो यहाँ से जो एल्फा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3g/2l। बाई क्रॉस कर लो बस। तो इट इज 3g/2l, ये आ रही है मेरी अल्फा की वैल्यू, करेक्ट। तो ये अल्फा आ गया, लेकिन अल्फा तो नहीं चाहिए, मुझे टेंशन चाहिए। तो टेंशन चाहिए, अच्छा किसको टेंशन चाहिए, तो यहाँ से अगर हमें टेंशन चाहिए तो टेंशन निकालने के लिए मैं नेट फोर्स निकाल लेती हूँ। ओके, तो वही लॉस ऑफ मोशन से नेट फोर्स अगर हम देखें तो T माइनस mg, या फिर अगर ये नीचे जाएगा तो mg माइनस टी। तो नेट फोर्स के हिसाब से अगर इक्वेशन बनाती हूँ तो बनेगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, राइट। ये मैंने लॉस ऑफ मोशन से इस पॉइंट पे इक्वेशन बनाई है। तो ये वेट नीचे गिर जाएगा तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो मुझे t ही चाहिए, टेंशन ही चाहिए, राइट। तो a यहाँ से कैसे निकालना है, क्योंकि a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। अल्फा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो अगर a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है तो r की वैल्यू कहीं से गिवन है, r की वैल्यू गिवन है। ओके, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, r ये वाली वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ से ये एक्सेलरेट करेगा तो जो r होगा वो इसका l/2 हो जाएगा, राइट। तो a इज इक्वल टू आर की जगह लिख दो l/2, और अल्फा तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, दिस इज 3g/2l। तो l से l गया, तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 3g/4। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 3g/4। तो एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो t आ जाएगा। तो t की वैल्यू आएगी mg माइनस ma, mg माइनस ma। a कितना है 3g/4, यानी कि 3g/4। तो mg माइनस 3mg/4, दिस इज mg/4, राइट। तो mg/4 ऑप्शन दिया है, mg/4 फर्स्ट पार्ट इज योर आंसर। तो सारे क्वेश्चंस अगर हमने देखे हो तो देखो किसी में ज्यादा बहुत कुछ नहीं था, बहुत कुछ ज्यादा याद नहीं करना था। दिस इज नॉट केमिस्ट्री की जो आपको याद करना है। तो केमिस्ट्री अलग तरीके से पढ़ते हैं, उसको हम याद कर, उसमें कई सारी चीजें हमें लर्न करनी होती है। पीरियोडिक टेबल को आप निमोनिक्स के साथ याद करते हो, ठीक। और लेकिन मैथमेटिक्स में आपको पूरा पूरा प्रैक्टिस चाहिए, बट फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स कि कैसे अप्लाई करना है इन सारी चीजों को, राइट। तो फिर भी कुछ फॉर्मुलेज आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, राइट। तो प्रैक्टिस करने से वो याद हो भी जाते हैं। तो मैंने फॉर्मुलेज यहाँ पे नोट कर दिए हैं। I इज इक्वल टू mk², k इज द रेडियस ऑफ वाइब्रेशन, ये मैंने रॉड का लिखा है, और सॉलिड स्फीयर का तुम लोग को आता ही है। पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, और डिस्क का, और ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेंडर का ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो ये फॉर्मूला आपका जब सिलेंडर की इस एक्सिस पे निकालते हैं, राइट, तो ये वाला यूज करते हैं, और अगर वर्टिकल एक्सेस पे निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें चेक कर लेना। तो माय न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर क्लास 12th फ्रॉम 16th of March. For more guided preparation you can join my classes, as from this year onwards my classes are completely online, and you can join these classes for the preparation. I hope this video was helpful, and thank you so much.